हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं तो एकदम मस्त। और आप लोग कैसे हैं ये भी मुझे ज़रूर बताना। अच्छा, मैं रेडी क्यों हो रही हूँ, फटाफट मैं आप लोग को ये बताती हूँ। आज मेरा बेटा का है 6 मंथ का, उसका खाना खाने यानी कि अन्नप्राशन का डे। तो मैंने सोचा पहले मेकअप कर लेती हूँ, उसके बाद से मैं दावत बनाऊंगी, भोज बनाऊंगी। ठीक है, तो ये गोभी है और ये प्याज है। तो आप लोग खुद सोचोगे ये खीर बन रहा है, इधर मिठाई भी है। जैसे कि छप्पन भोग का आपने नाम सुना हुआ है, वही छप्पन भोग की तैयारी हो रही है। ये पनीर का मसाला मैंने रेडी कर लिया है और इधर गोभी फ्राई कर रही हूँ। और उसके बाद से मैं करूँगी फटाफट खाना की पूरी रेडी। तो ये पनीर है जो कि इसमें डलेगा मसाले में, और ये बनेगा मटर पनीर और फिर बनेगा गोभी। लो, ऑलमोस्ट मैंने खाना ही बना दिया। शॉर्टकट में आप लोगों को मैं दिखाई देती हूँ, क्या है कि आप बोलोगे बोर कर रही है। गोभी फ्राई, दाल चावल, पूरी, खीर, मटर पनीर, सैलेड, पापड़, मिठाइयाँ वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये आप देख सकते हो मेरी सब्ज़ी में भी बहुत ही अच्छी सी टेस्टी सी लाइट भी आ चुकी है। और ये है बर्तन जिसमें हम बाबू का स्नान कराएंगे। प्रात है पित्तल तांबा। आप लोग बताना कमेंट में करके, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि आप लोग किस बर्तन में नहलाते हैं। ये हमने बलून्स भी रेडी कर लिया है उसके रूम को डेकोरेट करने के लिए, जिसमें सब लोग आएंगे। बिकॉज़ हमने सोचा गेट टुगेदर ही कर लेते हैं घर में। और ये रिमी है जिसको आप लोग मेरे हर वीडियोस में देखते हैं। तो ये ऑलमोस्ट रूम डेकोरेट हो ही चुका है, थोड़ा सा बाकी है जो कि वो भी पूरा हो जाएगा। तो ये हमने इसका रूम भी डेकोरेट कर दिया बाबू का। और ये वही परात है जिसमें मैंने बताया था, इसको हमने डेकोरेट कर दिया। इसी में दूध का स्नान कराएंगे हम अपने बाबू का। तो बाबू अच्छे से इसमें एंजॉय करेगा क्योंकि सुबह माना जाता है। वैसे आप लोग बताना आप लोग किस बर्तन में नहलाते हैं। ये हो गया कंप्लीट रूम का डेकोरेशन। तो हम यहीं इसी बेड पे बाबू का छप्पन भोग रखेंगे खाने के लिए। आज बाबू बहुत एक्साइटेड है, वो बोल रहा था। ऐसे आप लोग मत समझो कि मुझे कुछ दिखता नहीं, मुझे सब दिखता है। ये है ज्वेलरी और वस्त्र, गहने और वस्त्र जो उसकी नानी के घर से आए हैं। यही हम पहनाएंगे उसको इसमें स्नान कराने के बाद। और ये सारे रस्में कौन करेगा आप लोग देखते रहना वीडियो में, तो आप लोगों को पता चल जाएगा पूरा वीडियो देखोगे तो। अब बाबू कह रहा है जल्दी से मुझे डुबकी लगा दो दूध का, और मुझे जल्दी से अपना जो भी छप्पन भोग पकवान है मुझे पवा दो। मुझे बहुत देर से भूख लगी है, 6 महीने से मैंने कुछ खाया नहीं, खाली दूध पी के हूँ। मेरा दूध से बहुत ही मन उब गया है, अब मुझे पकवान खाने हैं। और वो खाने में काफ़ी ही एक्साइटेड भी है, उसको उसके एक्सप्रेशन से लगता है बहुत हैप्पी है। कह रहा हाँ आज मुझे छप्पन भोग मिलेंगे खाने को। अब ये बुआ भी रेडी हो रही है, सोच रही है मैं रेडी हो जाती हूँ फिर मैं बाबू को रेडी कराऊंगी। बिकॉज़ बुआ है, रस्म तो यही करेंगी जैसे आप लोगों ने छठी में देखा था बुआ ने रस्म किया था। हमारे यहाँ बुआ ही रस्म करती है ज़्यादातर, जैसे कि पहला बाल का मुंडन, छठी, स्नान कराना, पहला सब कुछ हमारे यहाँ बुआ ही करती है, यानी कि हमारी नंदे। आप लोग के यहाँ कौन करता है ये ज़रूर बताना। वैसे मैंने सुना है कि बहुत लोगों के यहाँ मासी ये सभी करते हैं, बट हमारे यहाँ बुआ ही करती है। बुआ का हक है और होना भी चाहिए, बिकॉज़ बुआ इज़ द बेस्ट। ये बाबू की भी बुआ ही वर्ल्ड बेस्ट है। तो बाबू के कपड़े निकाल रहे हैं, वो मैं आपको दिखाऊंगी, नहलाना भी नहीं दिखाऊंगी। बिकॉज़ यूट्यूब वाले बड़े ही गुस्सा करते हैं। अगर आप नंगे बच्चे का, बिना वस्त्र पहने हुए बच्चे का वीडियो डाल दोगे तो ये फटाक से आपको एक क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन दे देंगे कि अपना यूट्यूब को डिलीट ही कर दो। तो फिर मैंने ये रिस्क नहीं लिया। मैंने बस सोचा कि आप लोग ऐसे भी दिखाए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा और आप लोग मेरे बच्चे को आशीर्वाद दे दोगे, अपना प्रेम और स्नेह दे दोगे। नहीं आ सके तो क्या हुआ, आप लोग वीडियो के ज़रिए तो ज़रूर ही आशीर्वाद और प्रेम दे सकते हो। ये सारे बच्चे इस रूम में आके खेल रहे हैं क्योंकि उस रूम में काफ़ी गैदरिंग कर रहे, तो हमने कहा जाओ उस रूम में अपने टॉयज़ लो और इकट्ठे होकर खेलो। ये सब उसके मामा मामी के बच्चे हैं बाबू के। ये माही है बाबू की बहन। तो इधर सारे बच्चे रूम में बैठे हुए अपना आराम से खेल रहे हैं और हम अपने उधर से तैयारी कर रहे हैं। ये इसके मामा का, बड़े मामा का बड़ा बेटा है, अंश नाम है इनका। और ये सारे जितने भी हमारे घर के सदस्य हैं, मुख्यजन, रूम में बैठ के अपनी गुफ्तगू कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। सोच रहे हैं कि महिलाओं का रस्म ख़त्म हो जाए तब हम भी जाएंगे बाबू को पवाएंगे, खुद भी पाएंगे। आई मीन टू से छप्पन भोग। आप लोग तो समझ ही सकते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। और बाबू बन के हो गया है रेडी और थोड़ा सा विश्राम कर रहा है। बोल रहा है मैं जब तक विश्राम करूँगा तब तक आप लोग मेरे छप्पन भोग को यहाँ पे डाल दो, मैं उठ के खा लूँगा। अब ये है उसके आभूषण, और ये चांदी का चम्मच, कटोरी और गिलास जो कि उसके नाना घर से आया, नानी ने दिया हुआ है। इसी में बाबू खाएगा। वैसे बुआ भी लेके आई है, उसकी बड़ी बुआ भी लेके आई है चांदी के कटोरे और चांदी के गिलास। वो बोली अगर उनके यहाँ से नहीं आएगा तो मैं खिला दूँगा, और नहीं आए तो कोई बात नहीं, मेरी तरफ से बाबू का प्रेजेंट, गिफ्ट, आशीर्वाद, प्यार, स्नेह
जो भी वर्ड आप बोल सकते हो। ये है उसकी मामी की, बड़ी मामी की बेटी, बड़ी बेटी और ये छोटी बेटी। बहुत ही क्यूट है, ये बदमाश शरारती भी है, नटखट भी है। ये सारे बच्चे को हम बोल रहे चलो चलो बाबू नहा लिया, अब भोजन पानी जा रहा है, तुम सब भी देखना और इन्जॉय करना। बच्चे कह रहे ओके हम आ रहे हैं, चलो आप। तो हमने कहा ओके मैं जा रही हूँ, आप आ जाओ। सारे बच्चे भी बहुत ही एक्साइटेड है आज बाबू के रस्म को लेके, बिकॉज होंगे कि नहीं, सब जान कह रहे थे कि बाबू तो खाएगा नहीं, बस चाट के छोड़ देगा, बाकी हम सब हड़प लेंगे, जो भी है आइसक्रीम चॉकलेट बिस्किट्स वगैरह 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 जो भी छप्पन भोग में हम सब हड़प लेंगे। हमने कहा ओके। अब ये सारी तैयारी हो चुकी है, अब बाबू का हो गया है भोजन, छप्पन भोज की लगाने की बारी। तो हमने सोचा कि क्यों सारे रूम में ये मैं हूँ, तो मैं कैसे लग रही हूँ आप लोग कमेंट में करके ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं कैसे लग रही हूँ। तो मैं भी बहुत ही एक्साइटेड थी, क्योंकि बाबू का ये रस्म देखने के लिए मैं भी बहुत एक्साइटेड थी, और क्यों ना हूँ, आखिर है जो मेरा बेटा। तो फिर ये मेरे भांजे हैं, जो मेरी दीदी की बेटे हैं, यानी कि मेरी बड़ी ननद जी हैं ना, उनके बेटे मुझे बहुत प्यार करते, जब भी आते तभी जप्पी शप्पी पाते हैं। मैंने भी प्यार लुटा दिया उन पे, वैसे हैं तो मेरे ही भांजे ना। फिर हमने छप्पन भोग की लगाने की तैयारी कर दी है, कटोरे में देख सकते हो आप लोग। तो आप लोग कैसे करते हैं और क्या क्या छप्पन भोग में परोसते हैं, ये आप मुझे ज़रूर ही बताना, और प्लीज़ पूरा वीडियो देखना, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा, और कैसे होता है ये भी पता चल जाएगा, है ना। तो ये हम सब लगा रहे हैं पारी पारी करके। वैसे मैं नाम नहीं बताऊंगी, कि अगर नाम बताऊंगी तो पूरी रात बीत जाएगी, पूरी रात तो नहीं बट वीडियो ही उसी में ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं सोच रही मैं नाम नहीं बताऊंगी, आप लोग खुद ही देख के पहचान जाओ, बिकॉज सारी मिठाई को तो आप लोग जानते ही हो, कौन सा रसगुल्ला है, कौन सा क्या लड्डू है, बर्फ़ी है, पेड़ा है, काजू कतरी है, मलाई है, मेवा है, मिष्ठान 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 है, और फिर केक भी है। सारे ही छप्पन भोग है ऑलमोस्ट A to Z करके हमने जैसे तैसे करके इकट्ठा कर लिया है, सारे ही रेडी हो चुके हैं। और अब बाबू को हम जगाएंगे, बाबू को गाना बजाएंगे और बोलेंगे उठो बाबू उठो, सारा पाओ खाओ, बैठो आसन पे विराजो, बाबू खाओ। अब बाबू कह रहा है अच्छा मेरी नाक में तो खुशबू चली गई है, आप लोग उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही उठ के बैठ जाऊँगा, पहले आप लोग परोस तो दो। तो हमने कहा अच्छा ठीक है, जो भी थोड़ा सा बाकी हुई इसको थोड़ा डेकोरेट कर दे, ताकि बाबू को और भी अच्छा लगेगा, क्योंकि उसी डेकोरेट रूम डेकोरेट चीज़ें बहुत पसंद आती है। अब आप लोग बोलोगे 6 महीने के बच्चे को क्या ही पता चलता है, लेकिन नहीं, वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसको गंद बिल्कुल पसंद नहीं है। सुसु पोटी करते ही कहता है, रोने लगता है, मुझे दूसरा नया पैंट पहनाओ, उसको स्मेल, उसकी पोटी की खुद की स्मेल उसको बर्दाश्त नहीं होता, रोने लगता है। वैसे ही उसको पूरा डेकोरेट चाहिए, तो वो कहता है रोने लगता है ना बच्चा, तो पता चल जाता है कि हाँ इसको कोई तो प्रॉब्लम है। जैसे पोटी किया तो रोने लगता है, सुसु किया तब रोने लगता है कि फटाफट चेंज कर दो, उसको नींद आती तो रोने लगता है, भूख लगती तब रोने लगता है, ये सबसे पता चल जाता है। तो हम गैस लगा लेते, पेट दुखने लगता है तो रोने लगता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ बच्चे को किस चीज़ से क्या प्रॉब्लम है और कैसे हंसता है, क्या रोता है ना। तो हमने डेकोरेट कर दिया है। अब बाबू की उठने की बारी आ चुकी है, चल बाबू तू उठ जा और बैठ जा, और देखो कि हमने आपके लिए क्या क्या रखा है। अब आप बहुत खुश हो जाओगे, क्योंकि आप हर रोज़ जब हम खाते थे तो आप ऐसे आते थे जैसे सब खा जाओगे। तो आज आपकी बारी है, दिखाओ अपना कारनामा, कैसे खाते हो मुझे बताओ। सारा ज्वेलरी बुआ अब उसको डाल रही है कि बाबू सुंदर सा राजा बन के बैठेगा, खाएगा, क्योंकि बाबू जग चुका है। कह रहा है आप सब हटोगे तभी तो मैं खाऊंगा, इतने सारे लोग देख देख के मुझे नर्वस ही कर देंगे। तो अब बाबू बैठा हुआ है खाने के लिए, सोच रहा है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। बोल रहा है पहले आप लोग मुझे खीर डाल दो मेरे मुंह में और बिस्तर पे छोड़ दो, मैं खुद ही खा जाऊँगा, सारा का सारा फिनिश कर दूँगा। अब उसके छोटे मामा ने पहले खीर डाली, क्योंकि मामा ही पहले मुँह में निवाला डालते हैं। उसके बाद से उसके बड़े मामा की बारी, 2 ही मामा है, एक छोटे और एक बड़े। तो उसके ये सब हम इकट्ठा होकर क्लैपिंग कह रहे हैं कि वाह बेटा वाह, तू मैदान में तो उतरा है एकदम छप्पन भोग लगाने के लिए। बड़े मामा ने भी खीर पवा दिया है। अब बुआ की बारी, बुआ और फूफा की बारी, जो गोद में लेके बैठे हैं वही उसके बुआ और फूफा हैं, बड़े वाले। फिर ये है बड़ी वाली जो बुआ थी उनकी बेटी, और ये मम्मा पापा, ये है मैम उसकी दीदी की ट्यूशन टीचर। अब मैं और मेरे पतिदेव हम भी सोच रहे कि पवा दे। अब आप लोगों को वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स करके जरूर बताना, और बने रहें और लाइक प्यार खूब सारा देना। बाय बाय।